अवार्ड के ऑनलाइन प्रसारण में आपका स्वागत है। ये हमारे अवार्ड का पहला साल है। इस अवार्ड का मुख्य मकसद है नवी मुंबई के उन विशेष नायकों की पहचान कराना जिन्होंने 2021 कोविड कार्यकाल, लॉकडाउन एवं पोस्ट लॉकडाउन में नवी मुंबई के लोगों के हित में बेहतरीन काम किया है। साथ में हम उन लोगों को सराहना चाहते हैं जो पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर विश्वसनीय कार्य करने के लिए लगातार डटे रहे। हमने हमारे अवार्ड्स में 3 कैटेगरीज रखे हैं। द मेट्रो सुपर अचीवर्स। द मेट्रो सुपर अचीवर्स हम उन विभूतियों को दे रहे हैं जिन्होंने नवी मुंबई में अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए हैं और जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। द मेट्रो टॉर्च बियरर। ये अवार्ड एक पूरी टीम को दिया जाएगा जिन्होंने वन लीडर वन टीम की तरह 2021 में कार्य किया। ये ऐसी टीम है जिन्होंने मेहनत और जोश की बुनियाद पर जन कार्यों की अनोखी मिसाल कायम की। इस टीम के विभूतियों को सम्मानित करने हेतु हमें यकीन है कि द मेट्रो टॉर्च बियरर समाज में टीम वर्क के साथ जनहित कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरित करेगा। द मेट्रो पर्सन ऑफ द ईयर। द मेट्रो पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब उस शख्सियत को दिया जाएगा जो 2021 में नवी मुंबई में सबसे प्रभावशाली रहे और जिन्होंने लगातार नवी मुंबई में विकास और बदलाव के लिए सहानुभूति की ताकत दर्शाने के लिए और उम्मीद का नजरिया पेश करने के लिए ऐसी ऐतिहासिक भूमिका रची कि उन्हें द मेट्रो का 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। द मेट्रो पीपल्स अवार्ड के लिए ज्यूरी। द मेट्रो पीपल्स अवार्ड के ज्यूरी सदस्यों ने शहर में सराहनीय कार्य करने वालों का अवलोकन और आकलन किया। वही द मेट्रो पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब के लिए द मेट्रो ने शहर के विभिन्न इलाकों में सर्वे भी किया। तो आइए देखते हैं कौन है द मेट्रो पीपल्स अवार्ड 2021 के विजेता। द मेट्रो सुपर अचीवर स्पोर्ट्स। खो खो नेशनल चैंपियन आशीष गौतम को खेल क्षेत्र में द मेट्रो सुपर अचीवर्स पुरस्कार देने के लिए चुना गया है। गौतम आशीष नेशनल खो खो चैंपियनशिप में भरत पुरस्कार खिताब जीतने वाले पहले नवी मुंबईकर है। आशीष गौतम को ये सम्मान हिमाचल प्रदेश में हुए राष्ट्रीय खो खो स्पर्धा में मिला। नवी मुंबई महानगर पालिका के स्कूल के छात्र आशीष गौतम की मां का देहांत कोविड कार्यकाल में हो गया था और एक बड़े भाई की जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने जो मकाम हासिल किया, इस उम्र में इतनी चुनौतियों के बावजूद इसके लिए उन्हें द मेट्रो सुपर अचीवर स्पोर्ट्स के लिए चुना गया है। द मेट्रो सुपर अचीवर्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। किरण भगवान तावरे, संत निरंकारी मंडल, कोपरखेरने, नवी मुंबई। कोविड काल में स्वच्छता का अधिक महत्व था एवं ऐसे समय में संत निरंकारी मंडल कोपरखेरने द्वारा नवी मुंबई के रेलवे स्थानक की स्वच्छता कर परिसर को स्वच्छ करने का बीड़ा उठाया गया। एक गैर सरकारी संस्था के रूप में संत निरंकारी मंडल कोपरखेरने, नवी मुंबई ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई, जिसके लिए वो है 2021 के द मेट्रो सुपर अचीवर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के विजेता।
अचीवर्स जर्नलिज्म विनायक पाटिल। जब पहला लॉकडाउन घोषित किया गया उस वक्त से पत्रकारों की जिम्मेदारी दुगनी हो गई, क्योंकि जमीनी स्तर से कोविड की खबरें लोगों तक पहुंचाना बेहद जरूरी था। ऐसे में अगर नवी मुंबई पत्रकार क्षेत्र में किसी पत्रकार ने बिना एक दिन घर पर बैठे लगातार लोगों को कोविड की जानकारी देते रहे तो वो है ज्येष्ठ पत्रकार एबीपी माझा के संवाददाता विनायक पाटिल। जब एपीएमसी कोरोना हब था तब भी वे वहां से निडरता से रिपोर्टिंग करते रहे। साथ ही वैक्सीनेशन लॉन्च होते ही पत्रकार एवं उनके परिजनों को कोविड वैक्सीन उपलब्ध करवाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई और इसलिए अवार्ड ज्यूरी ने द मेट्रो सुपर अचीवर जर्नलिज्म का खिताब दिया है विनायक पाटिल को। मला समाधान आहे की तुम्ही मला याच्यामध्ये माझी नियुक्ती केली। मला माहीत नाही मी काय काम केलं आणि काय काम करू शकलो, काय काम करणार आहे, पण मला असं वाटतं की आपण काम करत राहायचं। जे होईल ते होईल, जे अचीवर मिळेल ते चांगलीच गोष्ट आहे, नाही मिळालं तर उमेद हरवून जायचं नाही आहे, करत राहायचं। आणि जरी मिळालं तरी मिळालं म्हणून फार आनंदित होऊन असं विशेष आपण काय आहोत हेही स्वतःला समजून घ्यायचं नाही। आपण आपलं काम करत राहायचं। लोकांचं तुमच्यावरती लक्ष असतं, लोक बघत असतात तुम्हाला। द मेट्रो सुपर अचीवर्स वैक्सीनेशन मैन राजेश शेट्टी। नवी मुंबई वैक्सीनेशन मैन के अवार्ड के लिए जिनका चयन किया गया है उन्हें इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं। समाज सेवक राजेश शेट्टी ने अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए स्वयं खर्च से नवी मुंबई के 5000 से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन करवाया है, जिसमें प्रवासी मजदूर, तृतीय पंथी, पुलिसकर्मी, आदिवासी क्षेत्र से आने वाले लोगों का समावेश है। राजेश शेट्टी के नेतृत्व में केवल लोगों को वैक्सीन का पहला डोज मुहैया नहीं कराया गया, बल्कि दूसरे डोज के लिए सभी को लगातार फॉलोअप रखकर दूसरा डोज भी दिया गया और इसीलिए 2021 में वह है द मेट्रो सुपर अचीवर वैक्सीनेशन मैन। First of all, I want to say that the Metro is one of the realistic news channel. I am proud to be honored that Metro is giving me this prestigious award. It was not possible for me to receive this award without my Mission 64 vaccination team, who had been working effortlessly every single day and night. I thank my team members. Once again, I thank the Metro for acknowledging us and honoring our good work. द मेट्रो सुपर अचीवर्स कम्युनिटी सर्विस तेजेंद्र सिंह। सामाजिक कार्यकर्ता तेजेंद्र सिंह कोविड की पहली लहर से ही वन मैन आर्मी की तरह कार्य करते रहे। चाहे किसी को अस्पताल में भर्ती करना हो या फिर ऑक्सीजन या बेड की जरूरत हो, वे मदद के लिए तत्पर रहते थे। उनके समन्वय से कई कोविड मरीजों के परिवार वालों को बेड की उपलब्धता एवं दवाइयों की एक्यूरेट जानकारी मिलती रही। साथ ही वाशी गुरुद्वारा के अध्यक्ष पद की कमान संभालने के बाद उन्होंने पदाधिकारियों के माध्यम से कई सेवाएं शुरू की। मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेट्रो का और आपकी सारी करस्पॉन्डेंट टीम का, जिन्होंने के ये सोचा कि मुझे ये अचीवर का अवार्ड मिलना चाहिए। मैं
वो उस आप लोगों के साथ साथ आपके माध्यम से उन सब लोगों का भी थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने कि मुझे कभी इस काबिल समझा था और जिन्होंने मुझे हर एक उस लेवल पर खड़ा किया कि मुझे जहाँ कहीं आवाज़ करनी है किसी चीज़ को लेकर, कहीं कुछ एक्टिविटी को लेकर, कहीं कोई सोशल कॉज को लेकर अगर मुझे कहीं खड़ा होना है तो उस नॉलेज को जब हम शेयर करने जाते हैं तो कई बार हमने ऐसे चैलेंजेस फेस किए कि कई लोग आपको एंटरटेन नहीं करते हैं, लेकिन मैं उन सारे ही लोगों का बहुत थैंक्स करता हूं जिन्होंने कि हमेशा ही एक चाहे वो कोई एनएमएमसी का कोई ऑफिसर हो या चाहे हमारे सोसाइटी के कोई लीडर्स हो या कोई रिप्रेजेंटेटिव्स हों, तो उनका भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो है आज मुझे अगर अवार्ड आप दे रहे हैं और इसके अंदर उनका भी एक बहुत बड़ा माध्यम है कि उन्होंने हमेशा ही मेरे कुछ कम्युनिकेशंस को लेकर, चाहे वो किसी भी सेगमेंट या डिपार्टमेंट को लेकर हैं, तो उसको काफ़ी उन्होंने गहराई से समझा और एक फॉलोअप के बाद मुझे उसमें सोल्यूशन भी जो मिला है, तो ओवरऑल बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है कि नवी मुंबई के अंदर सोशल कॉज को लेकर सोसाइटी के लिए कुछ कर सका हूँ और आगे भी मैं करता रहूँ और आपका सपोर्ट मिलता रहे तो और आगे बहुत अच्छे काम होंगे। द मेट्रो सुपर अचीवर्स पॉलिटिक्स एंड पब्लिक सर्विस MNS के नीलेश बानखेले। वैसे तो हर राजनीतिक पार्टी के सभी कार्यकर्ता लोगों के बीच कोविड कार्यकाल में उपस्थित नहीं थे, मगर हर राजनीतिक पार्टी के कुछ लोग सक्रिय रूप से काम करते रहे। उन्हीं में से एक है मनसे के उपशहर अध्यक्ष नीलेश बानखेले, जिन्होंने जिम्मेदारी से अपने इलाके के लोगों की सहायता की। इसीलिए द मेट्रो सुपर अचीवर्स पॉलिटिक्स एंड पब्लिक सर्विस में मनसे की ओर से नीलेश बानखेले है विजेता। धन्यवाद त्याच्याबद्दल। माझ्यात तुम्ही काहीतरी बघितलं असेल म्हणून मला पुरस्कार देतात, मी मनापासून त्यांचे आभार मानतो। पण मी एवढं सांगेन, मी पात्र असेन तर नक्कीच माझं नाव आलं असेल आणि तुम्ही ते सांगितलं असेल, पण मी एवढं सांगेन मॅडम, मी तोंडात एक आणि होठात एक हे माझ्याकडे नाही आहे आणि माझा थोडा रागीट स्वभाव आहे, काही भाषणं माझी एकदम रागीट आहेत म्हणून मी सहजासहजी भाषण करत नाही, कारण मी बोलताना मग माझा तालमेल बिघडतो। पण एवढं आहे की मन मोकळं आहे माझं आणि मी विसरून जातो, मी ते मनात ठेवत नाही, एवढंच सांगेन मी तुम्हाला। द मेट्रो सुपर अचीवर्स पॉलिटिक्स एंड पब्लिक सर्विस शिवसेना रंजना शिंत्रे। रंजना शिंत्रे शिवसेना का वो सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत चेहरा है जिसने हमेशा स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के असूल और सिद्धांतों पर चलते हुए 20 वर्ष से भी ज्यादा लोगों के बीच कार्य किया है। एक गृहिणी होने के बावजूद कोविड कार्यकाल में वे लोगों के बीच हर मदद के लिए उपलब्ध रही और यही कारण है कि एक मत से अवार्ड ज्यूरी ने द मेट्रो सुपर अचीवर्स पॉलिटिक्स एंड पब्लिक सर्विस ने शिवसेना की रंजना शिंत्रे को चुना है। गेली 2 वर्ष जे कोरोनाच्या काळामध्ये आम्ही काम केलं त्या कामाची दखल घेऊन द मेट्रो चॅनेलनी मला जो पुरस्कार दिला त्याबद्दल मी मेट्रो चॅनेलचे धन्यवाद मानते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। द मेट्रो सुपर अचीवर्स पॉलिटिक्स एंड पब्लिक सर्विस कांग्रेस नीलालिमय। आइए मिलते हैं एक और राजनीतिक महिला पावर से जो सुर्खियों में तो नहीं रहती मगर कांग्रेस पक्ष की निष्ठावान नेता है। नीला लिमये को आज सामाजिक सेवा करते हुए 30 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है। कोविड लॉकडाउन के समय उन्होंने प्रवासी मजदूरों को अपने घर जाने की आर्थिक मदद की और गरीब परिवार के स्कूली छात्रों को ऑनलाइन स्कूलिंग के लिए साधन सामग्री उपलब्ध करवाई। इसी के साथ उन्होंने कई ऐसे सामाजिक कार्य किए
जिसके लिए 2021 द मेट्रो सुपर अचीवर्स पॉलिटिक्स एंड पब्लिक सर्विस में कांग्रेस पार्टी से नीला लिमय है नवी मुंबई से विजेता। आनंद झाला मला. ऑफकोर्स आम्ही काय असे खूप मोठे नेते नाही आहोत की जे काय राज्याच्या पातळीवर वगैरे असतं. ऑफकोर्स जिल्ह्यामध्ये काही प्रमाणात आम्ही करतो, पण या रीतीने जिथे छोटी अशी कामं चाललेली आहेत तिथे सुद्धा लोकांना भेटून त्यांचं ऐकणं मुख्य म्हणजे आणि त्यांना प्रोत्साहित करणं हा एक चांगला उपक्रम आहे. जिल्ह्यामध्ये जे काही फार माहितीतले लोक असतात त्यांच्यावर त्याचा नक्की परिणाम होऊ शकतो आणि मला वाटतं आत्ताच मला कळलं त्यानुसार नवी मुंबईत तुम्ही हे तुमचं डिजिटल फोरम सुरू करत आहे, तर सांगते त्याला शुभेच्छा आहेत माझ्या आणि हा उपक्रम एक स्तुत्य आहे असं मला नक्की वाटतं. आनंद आहे. द मेट्रो सुपर अचीवर्स पॉलिटिक्स एंड सर्विस एनसीपी जीएस पाटिल। जीएस पाटिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक वफादार और दमदार नेता है। उन्होंने कोरोना काल में बिना रुके जो कार्य किया उसके लिए उन्हें द मेट्रो सुपर अचीवर्स पॉलिटिक्स एंड पब्लिक सर्विस एनसीपी पार्टी से विजेता चुना गया है। द मेट्रो सुपर अचीवर्स एनवायरमेंट रोहित मल्होत्रा, रसिका मल्होत्रा, स्मिता आंबावले, गणेश शिंदे, सविता राजीव, अनंत कृष्णा, शिवानी ओझा। कोरोना काल में जहां एक और इंसान के लिए इंसान मदद करने के लिए खड़ा हुआ, वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जो पर्यावरण का संरक्षण करते रहे। मैंग्रोव मार्शल नाम से मशहूर मिलिए इस टीम से, जिन्होंने 60 हफ्ते से भी अधिक बार वाशी स्थित मिनी सी शोर एवं सागर विहार के खाड़ी के पास पड़ा कचरा साफ करते हैं। हर शनिवार मैंग्रोव की सुरक्षा के लिए जो मैंग्रोव मार्शल की टीम काम करती रही, उनमें शामिल है प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा और इको वॉरियर्स रसिका मल्होत्रा, स्मिता आंबवले, गणेश शिंदे, सविता राजीव, अनंत कृष्णा, शिवानी ओझा और इसीलिए द मेट्रो सुपर अचीवर्स एनवायरमेंट के लिए मैंग्रोव मार्शल को सम्मानित किया गया है। I'll take this opportunity to thank Metro. Metro has been one of the flag bearers of picking up social issues, environmental issues, जो भी issues city के लोगों के लिए, citizens के लिए important रहे हैं, issues उन्होंने लिए हैं, उठाए हैं और बहुत unbiased तरीके से उठाए हैं. So congratulations Metro and thank you so much for the great work you are doing. Fantastic. स्मिता आंबावले, गणेश शिंदे, सविता राजीव, अनंत कृष्णा, शिवानी ओझा,
द मेट्रो सुपर अचीवर्स एनवायरमेंट, श्रुति अग्रवाल, सुनील अग्रवाल। पर्यावरण प्रेमी श्रुति अग्रवाल एवं सुनील अग्रवाल द्वारा पर्यावरण क्षेत्र में किया गया कार्य उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने एनआरआई कॉम्प्लेक्स के बगल वाले भूखंड पर पेड़ों की कटाई का मुद्दा उठाया एवं इसके खिलाफ वे न्यायालयीन लड़ाई भी लड़ रहे हैं। साथ ही लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से उनके माध्यम से प्रतिवर्ष रन फॉर फ्लेमिंगो का आयोजन किया जाता आ रहा है। वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए जो भूमिका श्रुति अग्रवाल एवं सुनील अग्रवाल अदा कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें द मेट्रो सुपर अचीवर्स एनवायरमेंट के लिए सम्मानित किया गया है। हेलो, मेरा नाम सुनील अग्रवाल है और हम पिछले कुछ 4-5 सालों से नवी मुंबई के वेटलैंड्स और मैंग्रोव्स को बचाने के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम इज़ कि ये वेटलैंड को यहाँ की लोकल प्लानिंग बॉडी सिडको रिकॉग्नाइज नहीं करती है और वो बोलती है कि यहाँ पर कोई वेटलैंड नहीं है बल्कि ये डेवलपेबल लैंड है। इसके लिए हमको कोर्ट भी जाना पड़ा और बॉम्बे हाई कोर्ट में हमारा जीत भी हो गई और आज हम आभारी हैं मेट्रो ग्रुप के कि वो हमें सम्मानित कर रहे हैं और इस बात के हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। इस तरह के पुरस्कारों से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है और हम जो चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं वो उसको सभी लोगों को पता चलता है और जब अथॉरिटीज़ को इस इशू का पता चलेगा तो हमें पूरा विश्वास है कि हम कामयाब होंगे, खाली हाई कोर्ट में नहीं बल्कि ऐसा दिन आएगा कि हमको कोर्ट में भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। द मेट्रो सुपर अचीवर्स एनवायरमेंट, धर्मेंद्र कर। गो ग्रीन का संदेश देकर पर्यावरण प्रेमी धर्मेंद्र कर अपना कार्य कर रहे हैं। खारघर सेक्टर 35 के तालाब के आसपास की जगह स्वच्छ कर वहां सुशोभीकरण कर आज उन्होंने अपने टीम के माध्यम से वहां कई वृक्षारोपण अभियान चलाए हैं। उनका मुख्य उद्देश्य ही है हरियाली को बढ़ावा देना। उनके इसी ग्रीन वर्क के लिए द मेट्रो सुपर अचीवर्स एनवायरमेंट के लिए उनका चयन किया गया है। Thank you so much, the Metro, for felicitating us, and hope you will also continue to encourage the people who are working for the environment in the future. Thank you. द मेट्रो सुपर अचीवर्स एनवायरमेंट, TN गंजू। TN गंजू ये 90 वर्ष के पर्यावरण प्रेमी हैं। TN गंजू ने हर रोज खारघर के पहाड़ पर वृक्षारोपण के साथ ही 10 लीटर पानी वहां के पौधों में डालकर एक नई मिसाल कायम की है। इस उम्र में भी पर्यावरण के प्रति उनका ये जज्बा वाकई में युवा पीढ़ी के सामने एक आदर्श समान है और इसीलिए वे भी है पर्यावरण क्षेत्र से द मेट्रो के सुपर अचीवर। The Metro Super Achievers City and State Administration, Dr. Prashant Javade.
कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर्स ने जो भूमिका निभाई उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। शहर में कई डॉक्टर्स जब कोरोना के डर से क्लिनिक बंद करके बैठे थे, तब कुछ डॉक्टर्स अपने जान की परवाह न करते हुए कोविड मरीजों के बीच उनका इलाज कर रहे थे। और ऐसे डॉक्टर में सबसे बड़ी चुनौती थी नवी मुंबई मनपा अस्पताल वाशी के वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर प्रशांत जवादे की, जो अस्पताल से कोविड मरीजों का इलाज करते रहे। डॉक्टर प्रशांत जवादे ने कोरोना काल में जो उल्लेखनीय कार्य किया उसके लिए वे हैं 2021 के सिटी एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के द मेट्रो सुपर अचीवर। द मेट्रो सुपर अचीवर्स डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड। और आइए अब मिलते हैं शहर के 5 ऐसे दबंग राजनेताओं से जिनके राजकीय और जन सेवा के अनुभव का फायदा जमीनी स्तर पर कोविड राहत कार्य में महत्वपूर्ण रहा। इन राजनेताओं को द मेट्रो सुपर अचीवर्स डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड से नवाजा गया है। ये है जेडी सुतार, शहर के पूर्व महापौर। शांत स्वभाव के जेडी सुतार जितना बात करते हैं उतना ही ज्यादा जनता की सेवाओं से जुड़े हैं। और इसी अवार्ड में एक और नाम शामिल है, वो है पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने। रबाले में गरीब लोगों के बीच पूरे कोविड कार्यकाल में रात दिन सेवा करते रहे सुधाकर सोनावने। इस सूची में शामिल एक और नाम है पालिका के पूर्व स्थायी समिति सभापति अनंत सुतार। भाजपा में एक बेहतरीन और प्रबल वक्ता के रूप में मशहूर अनंत सुतार ने जिस रफ्तार से कोविड कार्यकाल में लोगों की सेवा की मुहिम चलाई उसे सभी ने सराहाया। वहीं रविंद्र इथापे जो पालिका के पूर्व सभागृह नेता रह चुके हैं, वे भी नेरुल क्षेत्र में हर इलाके तक गणेश नाइक की राहत मुहिम पहुंचाने में सक्रिय रहे। इस अवार्ड में आखिरी नाम है नेत्रा शिर्के। नेत्रा शिर्के ने तब इतिहास रचा जब वे नवी मुंबई मनपा स्थायी समिति की पहली महिला सभापति बनी थी। इन 5 लोगों ने लगातार 2021 में लोगों के हित से जुड़े और कोविड से जुड़ी समस्याओं को विधायक गणेश नाइक के पालिका में हुए बैठक में उठाते रहे और इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें दिया गया है द मेट्रो सुपर अचीवर्स डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड। खरं तर या तुमच्या मेट्रो चॅनलच्या मार्फत ज्या पुरस्काराची घोषणा केलेली आहे, खरं तर कुठलंही काम पुरस्कारासाठी कधीच करू नये। मी गेल्या म्हणजे 50 वर्षामध्ये कधी हा विचार केला नाही की आपल्याला कोणी पुरस्कार देणार आहे, परंतु मेट्रोने ही जी दखल घेतलेली आहे निश्चितपणे आनंद होतोय। इतरांना प्रेरणा मिळेल की काम केल्यानंतर कुठेतरी त्याची कोणीतरी दखल घेत आहे आणि कुठल्याही माणसाला जर फेलिसिटेट केलं तर निश्चित आनंद हा मिळत असतो आणि हा आनंद मलाही झालेला आहे। मी मेट्रो चॅनलचं मनपूर्वक आभार मानतो आणि हा पुरस्कार मी माझ्याबरोबर जे काम करणारे, खांद्याला खांदा लावून काम करणारे जे माझे कार्यकर्ते आहेत त्यांना सगळ्यांना हा बहाल करतो किंवा त्यांना डेडिकेट करतो। नमस्कार, सर्वप्रथम मी आपले मनापासून आभारी आहे की आपण आम्ही केलेला जनसेवा समाजसेवेचा आमचा सन्मान करीत आहात। आपल्या सन्मानामुळे आम्हाला शक्ती, आम्हाला ऊर्जा मिळेलच, परंतु अधिक समाजसेवा करण्याचा आम्हाला आपल्याकडून प्रेरणाही मिळेल। आम्ही कालही समाजसेवा करत होतो, आजही करतो, उद्याही करू आणि कायमस्वरूपी करण्याकरिता आम्ही जनतेशी कटिबद्ध आहोत। एवढंच आजच्या दिवशी सांगतो।
आणि आपल्या या सन्मानाबद्दल आपल्या मनापासून आभारी मानतो. दो मेट्रो चॅनलचं मी सर्वप्रथम अभिनंदन करतो, कौतुक करतो. कारण गेल्या 2 वर्षाच्या कालखंडामध्ये आपल्याला कल्पना आहे की नवी मुंबई शहरामध्ये विविध नोडमध्ये कोरोनाने हाहाकार माजवलेला असताना आमच्यासारखे पदाधिकारी असतील, कार्यकर्ते असतील, नगरसेवक असतील, त्या विविध पक्षाच्या संघटनेचे कार्यकर्ते असतील, यांनी अहोरात्र मेहनत घेतली, रस्त्यावरती उतरले, गोरगरिबांची सेवा केली, कोरोनावासियांना त्या ठिकाणी बेड मिळवून दिले. त्याच्यानंतर त्यांना जी काही गरज लागेल, आर्सेनिक अल्बम असतील किंवा फवारणी असेल किंवा प्रत्येक क्षेत्रामध्ये त्यांना ज्या वेळेस गरज होती ती देण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्याच्यातून ज्या लोकांनी कार्य केलेलं आहे त्या कार्य केलेल्या लोकांमधून काही लोकांची जर त्या ठिकाणी निवड होत असेल, त्याच्यातून माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला हा पुरस्कार भेटत असेल, तर मी मनापासून द मेट्रो चॅनलचं आभार मानतो, अभिनंदन करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो. दी मेट्रो के माध्यम से जो पुरस्कार आज मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं उनके आभारी हूँ. कोरोना की महामारी के समय एक जिम्मेदार नागरिक के हिसाब से मैंने सेवा करने की एक छोटी सी कोशिश की है. सराहना की उम्मीद नहीं है, पर फिर भी मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगी कि ये खतरा अभी टला नहीं है. कोरोना के नियमों का पालन कीजिए और अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए. धन्यवाद. द मेट्रो सुपर अचीवर्स के सभी विजेताओं को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. आइए अब देखते हैं कौन है वो टीम जिन्होंने जीता है द मेट्रो टॉर्च बियरर का खिताब. ना थके कभी पैर न कभी हिम्मत हारी, है जज्बा परिवर्तन का जिंदगी में, इसीलिए ये सफर है जारी. बिल्कुल इसी प्रकार नवी मुंबई में काम किया है टीम बीजेपी फॉर नवी मुंबई विकास ने. कोविड ने लोगों को जीवन और मृत्यु की हकीकत दिखा दी. जब कोविड के डर से लोग घर में लॉक हुए तो बीजेपी के युवा जाबाज जमीनी स्तर पर लोगों के बीच में उनकी सहायता करते रहे. कभी सैनिटाइजर तो कभी मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, कभी अनाज वितरण तो कभी अस्पतालों में कोविड मरीजों को दिन हो या रात भर्ती करवाना. सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध रही बीजेपी की ये फौज. कभी खुद भी कोविड पॉजिटिव रही और घर में बुजुर्गों के साथ रहने के बावजूद निडरता और सतर्कता से लड़ते रहे. ये जाबाज सिर्फ कोविड कार्यकाल में नहीं, मगर जब कोंकण में बाढ़ आई थी तब भी उन्होंने बीजेपी युवा नेता और ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक के नेतृत्व में राहत कार्य कोंकण के बाढ़ग्रस्त इलाकों तक पहुंचाई. इन जाबाजों में शामिल है अक्षय पाटिल, अमित मेडकर, अनिल गवते, अनिल लोखंडे, अनिल नागटे, अंकित महात्रे, अनवर शेख, अरुण पड़ते, अशोक नरबागे, अशोक पाटिल, बालकृष्ण बांडेर, बालकृष्ण पाटिल,
भालचंद्र वाडकर, भरत नखाते, भारती पाटील, भाऊ भापकर, चंद्रकांत पाटील, चारुदत्त थनंबीर, चेतन पाटील, ताजी सनस, दीपक पाटील, दिलीप महात्रे, दिनेश पारेख, डॉक्टर जयाजी नाथ, डॉक्टर राजेश पाटील, गणेश महात्रे, गणेश रसाळ, गणेश सकपाळ, घनश्याम मडवी, गिरीश महात्रे, गुरु सूर्यवंशी, हरीश वाघमारे, हिरामन नाईक, जब्बार खान, जगन्नाथ कोळी, जगदीश पाटील, जयश्री ठाकुर, जितेंद्र पारेख, काशीनाथ पाटील, केशव महात्रे, किशोर पाटील, लक्ष्मीकांत पाटील,
लीलाधर नाईक, मनोहर पाटील, मयूर धुमाळ, मोहन महात्रे, मुकेश गायकवाड, मुनावर पटेल, नरेंद्र कोटकर, नरेंद्र राठोड, निकेतन पाटील, निलेश भोजने, निर्मला प्रमोद पाटील, निशांत भगत, निशांत पाटील, नितीन देसाई, निवेदिता पोळ, परशुराम ठाकुर, पूनम सुकाळे, प्रभाकर भोईर, प्रदीप गवस, प्रकाश मंत्री, प्रकाश मोरे, प्रकाश सुरवडे, प्रशांत पाटील, राहुल शिंदे, राजा धनावडे, राजेंद्र सामुद्रे, राजेश मडवी, राजेश शिंदे, राजेश ठाकुर,
राजश्री कातकरी, राजू तिकोने, रमेश डोळे, रणजित नाईक, रवींद्र इथापे, रॉबिन मडवी, रूपाली भगत, संपत शेवाळे, संदीप महात्रे, संध्या सावंत, सायली शिंदे, शैला पाटील, शंकर मोरे, शंकर पाटील, शरद पाटील, शशिकांत भोईर, शशिकांत राऊत, शीतल भोईर, शीतल इंगळे, शिल्पा कांबळी, शिरीष पाटील, शिवाजी खोपडे, शिवराज मडवी, श्रीधर मड्डी, शुभांगी पाटील, श्वेता काळे, श्याम कोटकर, स्नेहा पालकर, सुभाष गायकवाड, सुचिता करपे,
सुदर्शन जिरगे, सुदत्त दिवे, सुनील कुरकुटे, सुनील मस्कर, सुनील पाटील, सुनील सुतार, सुनीता देवीदास हांडे पाटील, सूरज पाटील, सुरेश पाल, सुरेश शेट्टी, सुरेश शिंदे, स्वाति गुरखे, त्रिभुवन सिंह, उषा भोईर, वैजनाथ गोबारे, वैशाली नाईक, वैशाली पाटील, वैष्णवी नाईक, वासुदेव पाटील, विजय साळे, विजय वाळुंज, विकास झंझाड़, विनीत पालकर, विनोद महात्रे, वीरेश सिंह, विशाल डोळस, विवेक पाटील, यल्लू शिंगे, कोरोना संकट के बीच टीम बीजेपी फॉर नवी मुंबई विकास ने जो भूमिका अदा की है वो काबिले तारीफ है।
मगर वो कहावत है ना कि यदि लोगों की लीडरशिप करनी है तो उनके पीछे चले। टीम बीजेपी फॉर नवी मुंबई विकास का नेतृत्व वैसे तो गणेश नाइक करते हैं, मगर टीम बीजेपी में हर मुहिम, हर चुनौती और हर जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जोश भरने वाला नेतृत्व है ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक। संदीप नाइक ने टीम बीजेपी फॉर नवी मुंबई विकास को आत्मविश्वास, दूर की सोच, नवाचार, जवाबदेही, सुनने का कौशल, भावनात्मक बुद्धिमानी जैसे गुण के साथ एक टीम लीडर की भूमिका निभाई है। ऐसे ही शब्दों के साथ हमारी ज्यूरी ने टीम बीजेपी को लीड करने वाले संदीप नाइक को द मेट्रो टॉर्च बियरर के लिए चुना है। नरेंद्रजी मोदी जे देशाचे पंतप्रधान आहेत की ज्यांनी या कोविड काळामध्ये इतर देशांमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती, त्या देशांमध्ये केल्या गेलेल्या उपाययोजना आणि त्या माध्यमातून आपल्या देशातली परिस्थिती आणि आपल्या देशामध्ये आपल्या ह्या परिस्थितीशी लढत असताना कशा प्रकारच्या उपाययोजना आपण केल्या पाहिजेत, काय प्रकारचं मार्गदर्शन नागरिकांना दिलं पाहिजे, कार्यकर्त्यांना दिलं पाहिजे आणि प्रशासनाला दिलं पाहिजे, अशा परिस्थितीमध्ये काम करत असताना आपल्या महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब नवी मुंबईमध्ये काम करत असताना नवी मुंबईतले कुटुंब प्रमुख आदरणीय गणेशजी नाईक साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण भारतीय जनता पार्टीची टीम, आदरणीय गणेशजी नाईक साहेबांचे कार्यकर्ते यांनी खरोखर आपल्या जीवाची पर्वा न करता आवश्यक असलेले काम हा अभ्यासपूर्वक ह्या कोविड काळामध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीने केले। मी ज्या घटकांनी संपूर्ण कोविड काळामध्ये जे उत्कृष्ट काम केलं त्यांचं पहिला मी मनापासून अभिनंदन करेन आणि अजूनही लढाई संपलेली नाही आहे। आज कोविडमधला डेल्टा प्लस व्हेरियंट नंतर आता ओमायक्रॉनचं व्हेरियंट हा संपूर्ण जगामध्ये धुमाकूळ घालत असताना आपल्या देशाला, आपल्या राज्याला आणि आपल्या शहराला सुरक्षित ठेवण्याकरता ज्या काही गोष्टींची गरज आहे त्या गोष्टी आता ह्या सहकाऱ्यांनी केल्या पाहिजेत आणि नक्कीच ज्या पद्धतीनं गेली 2 वर्ष ही सर्व भारतीय जनता पार्टीची टीम ज्या पद्धतीनं काम करते ती भविष्यामध्ये देखील त्याच तत्परतेनं आपल्याला स्वतः सुरक्षित ठेवत ही घटक काम करतील असा विश्वास व्यक्त करतो आणि हा जो दिलेला अवॉर्ड याबद्दल मी द मेट्रो ग्रुपचं मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि ज्यांच्या मदतीनं आज आपण नवी मुंबईमध्ये चांगलं काम करू शकलो त्या सर्व माझ्या सहकाऱ्यांचं देखील आभार व्यक्त करतो। द मेट्रो टॉर्च बियरर संदीप नाइक एंड टीम बीजेपी फॉर नवी मुंबई विकास के सभी विजेताओं को शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि वे जिस तरह आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन गए हैं वे भविष्य में भी नवी मुंबई की उन्नति एवं विकास के साथ ऐसे ही जुड़े रहे। और अब वक्त आ गया है घोषित करने का द मेट्रो पर्सन ऑफ द ईयर 2021। एक दृढ़ नेता में अकेले ही खड़े होने का आत्मविश्वास होता है, साहसिक निर्णय लेने का धैर्य होता है और दूसरों की जरूरतों को जानने की खूबी होती है। और नवी मुंबई में इन खूबियों वाले सबसे प्रभावशाली लोकप्रिय लोक नेता है गणेश नाइक। नवी मुंबई मनपा में 30 से भी अधिक बैठक,
सिडको में 5 बैठक और लगातार फॉलोअप, MSEDC और MPCB के साथ कई बैठकें और सभी मुद्दों को लेकर हर अधिवेशन में जमकर प्रहार करने वाले गणेश नाइक को बुजुर्ग सम्मान के साथ देखते हैं तो युवा उन्हें एक आइकॉन मानते हैं। गणेश नाइक एक लिविंग लेजेंड से कम नहीं है और उनकी लेगेसी है उनका जनकार्य। सुनिए खुद ही हमारे सर्वे में लोगों की जुबानी। गणेश नाईक सरांच्या बद्दल मी काय बोलू, ते स्वतःच एक नायक आहेत, त्यांच्याबद्दल काय बोलायचं। त्यांनी कोविडमध्ये पण आपल्या इतकं लोकांना हेल्प केली की विचारू नका। स्वतःच हे विचार ना करता ते कोविड सेंटरमध्ये जायचे आणि खूप हेल्प करायचे लोकांना। इतके हेल्पफुल आहेत ना ते की लोकांना असं किती मी दुसरं कुणाला तर बघितलं नाही आहे अजून की कुणी मदत करायला पुढे आलं कोविडमध्ये। त्यांनी स्वतःचा नाही विचार करता जनतेचा विचार केला। सो दॅट्स ग्रेट मॅन, रियल नायक मॅन। कोविडचं म्हणजे राशन वाटप केलं, मास्क वाटप केलं, सॅनिटायझरचं पूर्ण फवारणी केली, प्रत्येक गोष्टीला आम्हाला सहकार्य केलेले आहेत त्यांनी। आणि राशन दुकानामध्ये समजा कोणाला राशन भेटत नाही आहे ते लोकांनी जाऊन बोलले तरी ते लोकांना आधार कार्डवर राशन मिळवून दिलेलं आहे। भले ते कोणी असू दे, ते म्हणजे महाराष्ट्रीयन असू दे किंवा तिकडचे लोक असू दे, कोणी असू दे, त्यांना सगळ्यांना मदत केलेली आहे। गणेश नायक साहब बहुत कुछ अच्छा करे वासी के लिए। जंगल था, पूरा शहर बनाए, रोड बनाए, नाला बनाए, पानी दिए, हमारी बहुत सुविधा करे, हमको जगह भी दिए मंदिर बनाने के लिए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कि बाल बच्चे सुखी रहे, वो सुखी रहे, हमेशा हमारे लिए वही आना। हम यही बस प्रार्थना करते हैं। हम इकड़े हमारे को मदद भी बहुत करे। ये लॉकडाउन में हमको दाल दिए, चावल दिए, आटा दिए, हम उनका खाए। 70-80 जगह को ला के दिए, टेम्पो भर भर के हम लोग खाए। बेटा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे नायक साहब से हमको बहुत अच्छा हुआ और भी आगे भी अच्छा होएगा। उनका ही सहारा हमारे को, उनके ही लगे बंदे हैं हम, हमारा उनका सिवा कोई नहीं है। हम यही प्रार्थना करते। माननीय नायक साहेब आभार रहना। आमच्या नवी मुंबईमध्ये दादांचं छत्र गेली 30 वर्ष आमच्यावर आहे आणि दादांच्या आशीर्वादाने नवी मुंबईमध्ये आम्हाला जे काही नागरी सुविधा आहेत ते उत्कृष्ट प्रकारे मिळतात। आणि आता या करोनाच्या काळामध्ये चांगली भूमिका केली। आम्हाला जे लागणारं साहित्य आहे, सॅनिटायझर आणि आर्सेनिक अल्बम 30 ह्या गोळ्या सुरुवातीला ह्या लोकांनी आम्हाला आठवणीने घरोघर पोचवल्या। मी खुश आहे। असे कुठंच सुविधा नाही महाराष्ट्रात। मी माझ्या सातारा जिल्ह्यात पण गेलो, लोक खूप परेशान होती, पण नवी मुंबईमध्ये आजच्या दिवसापर्यंत आमची काही जे शेजारी पाजारी कोविड बाधित मिळतात त्यांना चांगल्या प्रकारे सुविधा मिळतात। कोविड काळामध्ये जे पूर्ण जगभरात जो धुमाकूळ माजला गेला त्या संदर्भात मला सांगायचं म्हणजे नवी मुंबई हे क्षेत्र गणेश नाईक दादा यांच्या आधिपत्याखाली येतं आणि त्यांनी जागतिक स्तरावर मला वाटतं चांगल्या प्रकारे हे हँडल केलेलं आहे। त्यांच्या नेतृत्वाखाली कोविडच्या साथीला नवी मुंबईकरांनी चांगल्या प्रकारे तोंड दिलेलं आहे। गोरगरीब म्हणजे झोपडपट्टी एरियामध्ये बिलो दारिद्र्यरेषाखालील लोकांना अन्नधान्य वेळेवर मिळेल याची त्यांनी सोय केलेली आहे। आमदारी आहेत आणि ते नवी मुंबईचे शिल्पकारी आहेत गणेश नाईक साहेब आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली हे नवी मुंबई बेलापूरमध्ये कोरोना काळात त्यांनी खूप चांगलं कामं केलेली आहेत। प्रत्येक बिल्डिंगामध्ये त्यांनी सॅनिटायझेशन केलं आणि प्रत्येक कंपाऊंडमध्ये पावसाळ्यात जे शेवाळ साचलेली, शेवाळ्याच्या वेळेस त्यांनी ब्लिचिंग पावडरही टाकली आणि खूप साफसफाई पण केली। आणि प्लस कोरोना काळामध्ये बरेचसे लोकांचे जॉब गेलेले आहेत, जॉब नव्हते गरीब लोकांना, तर त्यांनी अन्नधान्याचे किटसुद्धा त्यांनी वाटप केलेली आहे आणि खूप चांगलं काम करतात। आता हे बघा, हे रोड आहेत, हे रोडसुद्धा त्यांनी खूप त्यांच्या नेतृत्वाखाली या BJPच्या जेही असेल पण त्यांनी ते हे रोडसुद्धा चांगले सुंदर रोड बनवले, स्पीड ब्रेकर बनवले। पण जे बी काही आहे गणेश नाईक साहेबांची जी टीम आहे त्यांच्या नेतृत्वाखाली CBD बेलापूरमध्ये खूप चांगलं काम करतात आणि त्यांनी खूप कौतुकास्पद काम आहे। गणेश नाइक सभी पर पड़े भारी। सर्वे में पूर्व मंत्री और ऐरोली के विधायक गणेश नाइक लोकप्रियता के मामले में नवी मुंबई में बाकी सभी नेताओं पर भारी साबित हुए। उन्हें सर्वे में शामिल 100% लोगों ने पसंद किया। वे इस पॉपुलैरिटी सर्वे में पहले स्थान पर आए।
हैरानी की बात तो ये थी कि गणेश नाइक के खिलाफ जो लोग अपने आप को उनके कद के नेता साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लोगों को उनका नाम तक नहीं मालूम था। यहाँ के जितने भी नेता है, खास तौर गणेश नाइक जी साहब, जिन्होंने आज अगर बोले तो पिछले 20 ईयर्स से नवी मुंबई को संवारा है, सजारा है और आज इस मोड़ पे लेके आए हैं। नवी मुंबई वाह दिस ग्रेट, वेरी स्मार्ट शहर हो गया है। आज ये 25 साल से आदरणीय माननीय यहाँ के गणेश जी नाइक साहब, जिन्होंने नवी मुंबई अपने अंडर करके रखा था महानगर पालिका को, तो इतने अच्छे से उन्होंने स्वच्छ अभियान सफाई के बारे में बहुत एक्टिव आदमी, मैं उनके साथ रह चुका हूँ, देख चुका हूँ, अच्छे से उन्होंने काम किया है। बहुत गर्व महसूस करते हैं हम लोग, इसलिए कि नवी मुंबई बहुत बढ़िया बनाया। गणेश नाइक साहब जिस टाइम से वहाँ मंत्री बने थे, वो तो सब कुछ के नवी मुंबई का स्वर्ग जैसा बना दिए हैं। नाईक साहेबांचं मी आवर्जून नाव घेईन की त्यांनी आणि संजू नाईकांनी ज्या अगोदर जो काही सगळा पाण्याचा जो बंदोबस्त केला आहे, आज आजूबाजूच्या नोडला सुद्धा आपण नवीन मुंबई स्थापन होते तिथे पाणी देऊ शकतो, हे त्यांनी केलेल्या कामाचं सगळ्यांनी कौतुक करायला पाहिजे। नाइक साहब के नेतृत्व में जो एनएमएमसी यहाँ पे रहा है पिछले 25 साल में, वो कभी भी टैक्स बढ़ा के लोगों को फैसिलिटीज़ देने में कभी इंटेंशन उनका रहा नहीं है। जो था, जो उन्होंने प्रॉमिस किया पिछले 25 साल में, हमको टैक्स नहीं बढ़ाना है, बट फैसिलिटीज़ हम लोगों को जो देते आ रहे हैं प्लस एक्स्ट्रा दिए हैं, उसमें किधर भी कोई कटौती नहीं। नाईक साहेबांनी एक ग्वाही दिलेली होती की मी गेल्या 20 वर्षापासून तुमचं पाणी बिल आणि प्रॉपर्टी टॅक्स केव्हाही वाढवून देणार नाही, वाढवणार नाही, आणि आत्ताही नाईक साहेबांचा तोच शब्द आहे की अजूनही 10 वर्ष मी नवी मुंबईचं पाणी बिल आणि प्रॉपर्टी टॅक्स वाढू देणार नाही, अशी ग्वाही दिलेली। आणि खरंच नाईक साहेबांनी जो शब्द दिला तो शब्द पाळला। गृहिणी म्हणून मी सांगेन की खरोखरच पाणी आणि जो ह्याचा टॅक्स आहे तो वाढवलेला नाही आहे। नाईक साहेबांनी जो शब्द दिला तो त्यांनी पाळलेला आहे आणि त्याच्याबद्दल म्हणजे त्यांचं जे कार्य आहे ते खरोखर वाखाणण्यासारखंच आहे आणि त्यांना मी म्हणजे त्यांच्या कार्याला सुद्धा सॅल्यूट करेन। कोविड-19 एक जो पैंडमिक अभी हम लोगों ने फेस जो किया वो बहुत मिजरेबल था, हम लोग ने किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट वी आर वेरी लकी इनफ टू बी इन नवी मुंबई एंड CBD बेलापुर अंडर द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, एंड इवन आई कैन से कि हमारे ऊपर मिस्टर गणेश नाइक जी का बहुत बड़ा सपोर्ट है और हाथ है, उनका केयरिंग, उनके जो लविंग नेचर है हमारी तरफ, वो सब मिला के अगर हम एक बात कहें तो वी वर वेरी मच ब्लेस्ड। तो मिलिए द मेट्रो पर्सन ऑफ द ईयर के पहले विजेता गणेश नाइक से। जैसे बारिश गिरता है तो बारिश को कोई थैंक यू नहीं बोलता, क्योंकि बारिश का काम ही गिरना है, लोगों के खेती के लिए, लोगों को पीने के पानी के लिए। जैसे सूरज उगता है, जैसे हवा बहती है, तो वो बहना, उगना, गिरना, ये नेचर के जैसे कई जो सेक्शन है उनका काम है। तो समाज सेवा करना ये समाज सेवा का काम है, और वो यदि उनको भाया होगा, उन्होंने ईयर ऑफ द पर्सन के तौर पे सम्मानित किया, इसका आनंद है। और ये मुझे सम्मानित किया तो और लोग भी इस ढंग से काम करना शुरू करेंगे। अब लोग, बहुत सारे लोग काम करते ही हैं, लेकिन गहरेपन से काम शुरू करेंगे, उनको भी ऐसा सम्मान मिलना चाहिए और मिले, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। समाज के उत्थान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में सराहनीय प्रयास करने वाले विभूतियों को द मेट्रो समय समय पर
सम्मानित करता रहता है। द मेट्रो पीपल्स अवार्ड इसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये अवार्ड द मेट्रो की एक छोटी सी कोशिश है उन लोगों के साथ मिलकर काम करने की जो समाज की प्रगति के लिए प्रयास करते रहते हैं। हर विजेता के कार्यों का ब्यौरा हम आपको देते रहेंगे पूरे जनवरी और फरवरी माह में, और फिर मिलेंगे द मेट्रो पीपल अवार्ड के अगले वर्ष की कड़ी में, इस उम्मीद के साथ कि अगले अवार्ड एक सेरेमनी में फेस टू फेस दिया जाए। तब तक के लिए द मेट्रो की पूरी टीम की ओर से नमस्कार।